अगर औरंगजेब, इलाहाबाद या कामरा आईपीएल से थोड़ी फुर्सत मिल गई हो तो फिर आप खतरे में कैसे हैं उसकी बात कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, वो अस वर्सेस देम वाला खतरा नहीं, उस पर तो हमने बंगाल स्पेशल एपिसोड अभी बना दिया। यहां मैं ऐसी एक निजी खतरे के बारे में बात कर रहा हूं जिसके बारे में हम बहुत लंबे समय से हम उसको इग्नोर करते आए हैं, और जब तक हमें चोट ना लगेगी हम अंधों की तरह बर्ताव भी करते रहेंगे इस खतरे के बारे में। मैं बात कर रहा हूं हमारे वायलेशन ऑफ प्रिवेसी के बारे में। सरल भाषा में बोले तो हमारी निजी जिंदगी में सरकार की निगरानी, सरकार द्वारा दखल अंदाजी। उद्देश्य हमारे हर एक्टिविटी पर सरकार का नियंत्रण, हमारी जिंदगी पर फुल कंट्रोल, हमें बस भेड़ बकरी बना देना। पर यह बात आज करने की जरूरत क्यों पड़ गई देशभक्त, आप पूछोगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लाए गए नए इनकम टैक्स बिल 2025 में कुछ ऐसे मास्टर स्ट्रोक प्रावधान हैं जिससे एक नई तरीके की गवर्नमेंट सर्वेलेंस की तरफ हम बढ़ते चले आए हैं और कोई चू तक नहीं कर रहा है। संक्षिप्त में बोले तो अगर इस बिल के सारे प्रावधान लागू कर दिए गए तो अगले साल से टैक्स अधिकारी आपके और मेरे ईमेल्स, प्राइवेट सोशल मीडिया, ट्रेडिंग अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। नया बिल सरकार को पासवर्ड्स और सिक्योरिटी कोड को ओवरराइड करने की अनुमति देता है। अगर सरकार को लगता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर सरकार को लगता है, बिना किसी प्रूफ के भी लगता है आपकी शक्ल पसंद, सुन रहे हो ना एडिटर, आपकी शक्ल तक पसंद नहीं आए तो फिर वो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन छुपाने के जुर्म में या शक में आपके प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन को अच्छे से खंगाल सकता है। सब चंगा सी नहीं तब सब नंगा सी कर सकता है। एक्सपर्ट्स को चिंता है कि इस अधिकार का दुरुपयोग सरकार करेगी। सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड भी इस मामले में देखिए कितना अच्छा है। लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। आज सब जानते हैं कि ईडी को किस तरीके से पॉलिटिक्स का टूल किट बनाकर छोड़ दिया है। 200 के करीबन केसेस, कन्विक्शन सिर्फ 2, बाकी 25 लोग तो पार्टी बदल लिए। जब ईडी को वेपनाइज किया जा रहा था, पॉलिटिकल टूल किट बना दिया जा रहा था, तब हम गेम समझ नहीं पाए थे। आज प्रिवेसी के साथ वही गेम खेला जा रहा है। जब तक लोगों को यह समझ में आएगा तब तक सरकार बोल, आई एम सॉरी, इट्स अ कानून ऑफ दिस कंट्री। अब एडिटर जेल पहुंचा के ही रहेगा, ईडी रेड तो तू डेफिनेटली करवा के रहेगा। भाई देखिए, इस नए खेल को समझने के लिए समझना सबसे पहले जरूरी है कि प्रिवेसी होता क्या है और सरकार को आपकी निजी जिंदगी के बारे में कितना पता होना चाहिए, कितना नहीं। क्या आज के डिजिटल लाइफ में कुछ प्राइवेट रह नहीं गया? क्या हम एक्चुअली एक दुकान का विंडो डिस्प्ले मैनिक्विन बन गए हैं, जो चाहे जितना चाहे देख ले, मन करे तो कपड़े भी उतार दें? और साथ ही साथ यह समझने की कोशिश करना काफी जरूरी है कि सरकार सर्वेलेंस का इस्तेमाल करके आपके मन में क्या, आपके मन में, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के मन में क्या एक डर बिठाने की कोशिश कर रहा है अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। नए इनकम टैक्स बिल 2025 के तहत सरकार के टैक्स अधिकारियों को यह हक दिया गया है कि वो केवल टैक्स फ्रॉड के संदेह, माने सस्पिशन पर लोगों के प्राइवेट ईमेल इनबॉक्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और क्लाउड स्टोरेज तक पहुंच सकते हैं। जहां पहले टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन घरों और दफ्तरों पर छापे के रूप में होती थी, अब डिजिटल दुनिया में टैक्स अधिकारी एक साइबर वॉचडॉग की तरह काम करेंगे। वो लोगों के ऑनलाइन एक्टिविटीज और प्राइवेट ईमेल्स तक जा सकेंगे। इस नए नियम का गहरा प्रभाव होगा क्योंकि अब कोई भी ईमेल, कोई भी प्राइवेट मैसेज, कॉन्वर्सेशन, फोटो या इनक्रिप्टेड अकाउंट तक सरकार अब पहुंच सकती है। मतलब जो प्राइवेट था अब सरकारी जांच के बाद पब्लिक हो जाएगा। आपके कॉन्वर्सेशंस, आपकी प्राइवेट लाइफ भी। सरकार ने इस नए कानून का जोर शोर से समर्थन किया है। नए कानून ने पहली बार वर्चुअल डिजिटल स्पेस शब्द का प्रयोग किया है, जिसके अंतर्गत पर्सनल और प्रोफेशनल ईमेल, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप, ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म जैसे ट्रेडिंग अकाउंट्स, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, क्लाउड स्टोरेज जिसमें लोग अपने टैक्स रिकॉर्ड या अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स, बेसिकली आपकी जिंदगी का खुला चिट्ठा अब टैक्स अथॉरिटीज के सामने होगा। आप चू तक नहीं कर पाएंगे। असल में इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर छिपे हुए इनकम या गोपनीय संपत्ति का संदेह तक, फिर से बोल रहा हूं, शक हो, कोई एविडेंस नहीं, कोई कोर्ट की कार्रवाई नहीं, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं, संदेह हो, तो टैक्स अधिकारी बिना किसी रुकावट आपके अकाउंट्स, पासवर्ड, इंक्रिप्शन सब कुछ तोड़कर सच निकाल सकते हैं। यह कानून टैक्स कंप्लायंस और मॉनिटरिंग का तरीका पूरी तरीके से अब बदल देगा।
अब इंडिया में तो प्रिवेसी का वायलेशन पहले से ही होता आया है। बिना किसी कोर्ट ऑर्डर, लीगल प्रोसेस के किसी भी व्यक्ति की फोटो जैसे पब्लिक जगहों पर हम डाल देते हैं और बोलते हैं ये बंदा जिम्मेदार है राइट्स के लिए। हमारे कोर्ट कचहरी की क्या जरूरत है, ऑटोमेटिक बुलडोजर एक्शन तो सरकार ही कर देती है। उसके ऊपर याद रखिए पेगासस स्पाईवेयर, हाई टेक सर्वेलेंस टूल जो बिना पता चले किसी के फोन को हैक कर सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि इसे जर्नलिस्ट, ऑपोजिशन लीडर्स, एक्टिविस्ट पर नजर रखने के लिए सरकारों ने इस्तेमाल किया है। भारत सरकार ने भी इस्तेमाल किया है। अमेरिका में अब इसको लेकर केस चल रहा है। इंडिया का खुला चिट्ठा अमेरिका के कोर्ट में निकल रहा है। पूरा एपिसोड करके रखा है, इस पर देख लीजिएगा कि सरकार आपकी प्राइवेसी पर कैसे उल्लंघन कर सकता है। बेसिकली कहने का मतलब है अगर आप सरकार से सवाल करते हो, सिस्टम के खिलाफ बोलते हो, तो आपका पर्सनल डिटेल पर्सनल नहीं रहेगा, सरकार उसको आपके खिलाफ वेपनाइज कर देगा। अगर यह सब सच है तो प्राइवेसी तो बस एक मजाक सा बन चुका है ऑलरेडी। क्या पर्सनल स्पेस नाम की कोई चीज हमारे देश में आज बची है? वैसे में भी डिजिटल एज में जहां टेक्निकली आपका डेटा हर तरीके से प्राइवेट कंपनी और सरकार के पास पहले से ही मौजूद है, ऐसे समय में इस तरीके का बिल अगर आए तो आप समझ लीजिए हम किस तरफ जा रहे हैं, टोटल सर्वेलेंस के तरफ। और जैसे जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट हमारी रोजाना जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जा रही है, वैसे ही प्राइवेसी और उससे जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में एक सर्वे ने पाया कि करीबन 90% इंडियंस ये मानते हैं पर्सनली कि उनका एक या एक से ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा पब्लिक डोमेन या डेटाबेस तक पहुंच चुका है। यह सर्वे लोकल सर्कल नामक एक फर्म ने किया था और यहां लोगों ने यह भी कहा कि ज्यादातर लोग जिम्मेदार ठहराते हैं गवर्नमेंट बॉडीज, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, बैंक्स और ई कॉमर्स साइट्स जो अपना आपका जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं। 50% लोग इस सर्वे में यह भी मानते हैं कि आधार कार्ड नंबर से उनका डेटा लीक हुआ है, इंफॉर्मेशन पब्लिक हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 52% लोग जिम्मेदार ठहराते हैं पैन कार्ड को। 91% बोलते हैं उनके मोबाइल नंबर से उनका पर्सनल डेटा बाहर आया है। ईमेल एड्रेस को भी ठहराया जाता है रिस्पॉन्सिबल बाय 73%। अब इसका जो इंपॉर्टेंस है, इससे आपको क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आपकी जेब कैसे खाली होने वाली है, वो मैं अभी बताता हूं। लेकिन इसी वजह से मैं नॉर्ड वीपीएन का इस्तेमाल करता हूं फॉर ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी। आज के टाइम पर गवर्नमेंट से लेकर हैकर सब आपका डेटा और इंफॉर्मेशन चुराने की फिराक पर लगे हुए हैं और ऐसे में नॉर्ड एक लेयर ऑफ सेफ्टी आपको देता है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखता है। नॉर्ड वीपीएन आज के एपिसोड के पार्टनर्स भी हैं। ये एक एसेंशियल डिजिटल टूल है जो मेरा सारा इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड रखता है, इंटरनेट पर किसी भी साइट को ब्लॉक नहीं होने देता है, ऑनलाइन थ्रेट्स एंड ट्रैकिंग से भी बचाता है। मैं क्या कर रहा हूं, किससे बात कर रहा हूं, कहां शॉपिंग कर रहा हूं, किसी को नहीं दिख सकता है। नॉर्ड वीपीएन के हजारों सर्वर्स जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं, वो आपका नेट सच्ची में ग्लोबल बना देता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, वो ट्विटर अकाउंट फॉर एग्जांपल जो आपके देश में लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है, वो अनलॉक कर देता है नॉर्ड वीपीएन और आपका इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेफ। यहां तक कि इंडिया से नॉर्ड ने अपने सर्वर्स ही हटा लिए क्योंकि इन्होंने कस्टमर इंफॉर्मेशन सरकार के साथ शेयर करने से मना कर दिया था। अगर आप साइन करते हैं फॉर नॉर्ड वीपीएन वाया nordvpn.com/देशभक्त तो 2 साल के प्लान के साथ आपको मिलता है अ ह्यूज डिस्काउंट एंड 4 एडिशनल मंथ्स फॉर फ्री। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, nordvpn.com/देशभक्त। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। जब भी प्राइवेसी की बात आती है तो लोगों का रिएक्शन 2 प्रकार का हमने देखा है यहां देशभक्त पर। नंबर 1, सन्नू की ये सब सुनकर मैं क्या करूंगा, और नंबर 2 रिएक्शन, क्या छिपाना है हमें, हमने थोड़ी ना कुछ गलत किया है, हमने सरकार से थोड़ी ना सवाल पूछे हैं तुम्हारे तरह देशभक्त, हमें किसी चीज का डर ही नहीं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि आप अपने ऑनलाइन प्राइवेसी का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो सरकार तो है ही, आप साइबर अटैक और ऑनलाइन स्कैम्स के भी शिकार बन सकते हो। अरे यही तो काम होता है, ये जो कस्टम ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ये जो डिजिटल अरेस्ट आपको कर रहे हैं, इनको आपका डेटा मिल कहां से रहा है? क्योंकि आपने अपना डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में नहीं सोचा था, प्राइवेसी के बारे में नहीं सोचा था। आपका इंफॉर्मेशन सारे स्कैमस्टर्स के पास मौजूद है। और डिजिटल अरेस्ट तो छोटे लेवल का काम है। 2023 का डेटा देखिए, लगभग 761 साइबर अटैक्स होने की कोशिश हुई है
1 मिनट पर, मजाक नहीं कर रहा हूं, 1 मिनट पर अटेम्प्टेड करीबन 800 साइबर अटैक्स। यह रिपोर्ट डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया डीएससीआई द्वारा जारी किया गया है। बीएसएनएल का करीब जब डेटा ब्रीच हुआ था तो करीबन 300 जीबी का डेटा लीक किया गया था। बोट इंडिया का 7.5 मिलियन यूजर्स का पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज होने की बात है। और पिछले साल और एक रिपोर्ट के मुताबिक 750 मिलियन इंडियन टेलीकॉम यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक हो चुका था। सोचो, इतने लोगों का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार इंफॉर्मेशन, सब कुछ। ये डेटा 1.8 टेराबाइट्स का डेटा था और डार्क वेब पर हैकर्स इसे $3000 पर पैकेट बेच रहे थे। यही से सब पूरा ये जो इंफॉर्मेशन आता है, फिर आपको फोन किया जाता है, आपका बैंक अकाउंट हैक किया जाता है, डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, आपकी जेब हल्की कर दी जाती है। बड़ा सीधा और सिंपल सा इशारा हमें दिख रहा है। हम एक सर्वेलेंस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब सोच के देखिए, आपका डेटा ऑलरेडी बाहर आ चुका है। अब न्यू इनकम टैक्स बिल जैसे नए कानून आपके पर्सनल ईमेल्स तक पहुंच जाएंगे। तो भाई व्हाट कम्स नेक्स्ट? सर्वेलेंस स्टेट। कल्पना करिए, अगर आपको किसी अजनबी का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल एकदम लाइव तुरंत मिल जाए, वो भी सिर्फ एक चश्मा पहनकर। यह साइंस फिक्शन नहीं है। एक नया एक्सपेरिमेंट रेबैन मेटा सनग्लासेस के साथ किया गया, जिसमें फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया गया और दिखा दिया गया कि आज के टेक्नोलॉजी में क्या पॉसिबल है। 2 हार्वर्ड के स्टूडेंट्स ने यह टेक्नोलॉजी डेवलप की कि किसी भी अजनबी का पूरा डेटा स्कैन करके आप सिस्टम पर लाइव देख सकते हो। माने किसी भी इंसान को बिना उसकी मर्जी आप बस देखकर उसे ट्रैक कर सकते हो, सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। सोचो कितना डेटा पब्लिकली अवेलेबल हो चुका है। स्टॉकर्स के लिए तो बल्ले बल्ले है। अब सोचिए, स्टॉकर से ज्यादा आपको कौन देखना चाहेगा? जी हां, सरकार। पर टेंशन मत लीजिए, इस केस में तो कम से कम स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई ये टेक्नोलॉजी वो ऑफिशियल नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक अवेयरनेस कैंपेन था, ताकि लोग समझ पाएं कि गैजेट्स, टेक्नोलॉजी कितना खतरनाक बन चुका है, उसे मिसयूज कैसे किया जा सकता है। एक चश्मा पहनकर मैं लोगों का सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। लेकिन सरकार तो ये टेक्नोलॉजी जरूर इस्तेमाल करेगी। उन्हें तो बहुत मजा आता है ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में, और इसमें लीडरशिप है चाइना की। चाइना जो सर्वेलेंस के लेवल पर एक स्टेप हमेशा आगे रहता है। वहां फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी हर जगह ऑलरेडी फैल चुकी है। मॉल्स, रोड्स, होटल्स, टैक्सीज, पार्क, यहां तक कि क्लासरूम में ये कैमरास हर जगह लगे हैं। मतलब हर सिटीजन का चेहरा एक तरीके से गवर्नमेंट के डेटाबेस में ऑलरेडी लॉक हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है। अब साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना बोलता है, ऑफिशियली बोलता है, नहीं नहीं, ये टेक्नोलॉजी हम तभी यूज करेंगे जब कोई स्पेसिफिक पर्पस और जरूरत पड़ेगी। पर असल में ये सिस्टम ऑलरेडी हर जगह एक्टिव है, इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि चाइनीज स्टेट ने इतना डेटा इकट्ठा कर लिया है कि अगर कोई भी इंसान थोड़ा भी सिस्टम से हटकर कुछ करता है तो उसको तुरंत ऑटोमेटिक एआई की मदद से ट्रैक किया जा सकता है, पनिश तक किया जा सकता है। मतलब सोचिए, छोटी छोटी चीजों पर भी लोगों को एक्टिवली मॉनिटर करना। यह साइंस फिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, यह सच्चाई है आज चाइना की। लोगों को गुड बिहेवियर के लिए अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, बैड बिहेवियर के लिए नेगेटिव पॉइंट्स पेनल्टी की जाती है। 2019 का एक डेटा लीक हमें बताता है 6.8 मिलियन लोगों का डेटा कलेक्ट किया गया था, और यह सिर्फ एक दिन का डेटा है। होटल्स, पार्क्स, टूरिस्ट स्पॉट्स, रिलीजियस प्लेसेस, सब जगह इसे कवर कर दिया गया है। तो सोचिए ये सर्वेलेंस आज के डेट में चाइना में कहां पहुंच चुकी होगी। खासकर बात यह भी है कि यह सिस्टम सिर्फ अडल्ट्स तक सीमित नहीं है। 9 दिन का बच्चा तक को भी फेशियल रिकग्निशन सिस्टम ट्रैक कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। मतलब प्रिवेसी नाम की चीज वहां ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। अगर यह मॉडल दूसरे देशों में अडॉप्ट किया जाए तो बस आप समझ लीजिए हम एक डिजिटल प्रिजन में रहने के लिए तैयार हो चुके हैं। और यह हमें लेकर आता है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, पैनोप्टिकन थ्योरी ऑफ सर्वेलेंस। पैनोप्टिकन थ्योरी बेसिकली यह कहता है कि अगर इंसान को यह लगे कि उस पर हमेशा नजर रखी जा रही है तो वो अपना बर्ताव, वो बिना किसी जबरदस्ती अपना बर्ताव बदल सकता है, वो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। आप पर नजर 24 घंटे हो या ना हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन इंसान को लगना चाहिए कि मॉनिटरिंग कांस्टेंट हो रही है।
मतलब जेलर को हर वक्त सबको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैदी को यह महसूस होना चाहिए। बस ये कैदी को महसूस करवा दो कि उसे हमेशा देखा जा रहा है, वो खुद ब खुद कभी भागने की कोशिश नहीं करेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर डिजिटल सर्वेलेंस अगर आप जोड़ दो तो सोचो कि हर जगह एक इनविजिबल वॉच टावर बना दिया गया है। पहले तो सिर्फ क्रिमिनल्स या सस्पेक्ट्स के लिए यह वॉच टावर हुआ करता था, उन्हें ट्रैक किया जाता था। लेकिन अब सोचिए अगर हर आदमी के फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, सीसीटीवी, आधार लिंक ट्रांजैक्शन, पैन, सब कुछ ऑटोमेटिकली सर्वेलेंस्ड हो, एआई की मदद से ट्रैक हो, तो सोचिए क्या होगा। मतलब आपने कुछ गलत किया हो या नहीं, बस ये डर हमेशा आपको सताता रहेगा कि मुझे तो कोई देख रहा है, मैं कहीं कुछ गलत तो बोल नहीं रहा हूं, मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा हूं, मैं कोई सवाल तो नहीं उठा रहा हूं। और जब एक आदमी के दिमाग में यह डर बैठ जाएगा तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लगेगा। उसे बिना बोले ही वो लाइन में आ जाएगा, उसे आदत पड़ जाएगी बड़े भैया के अंडर रहने की, बिग ब्रदर के अंडर रहने की। यानी सेंसरशिप और कंट्रोल के लिए डायरेक्टली आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक माहौल क्रिएट करा दो जिसमें लोग अपने आप को अंडर ऑब्जर्वेशन पाए और खुद ही लाइन में लग जाए। मतलब सोच के देखिए, प्रिवेसी सिर्फ एक हक नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल फ्रीडम है। और जब ये चली जाती है तो सिर्फ सर्वेलेंस नहीं बढ़ता है, सोसाइटी का माइंडसेट भी धीरे धीरे बदलने लगता है और हम गुलामी की तरफ बढ़े चले जाते हैं। नया इनकम टैक्स बिल यही करने की कोशिश करता है। पैसे, इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉड के बहाने हमें भेड़ बकरी बनाने की कोशिश हो रही है। जो सवाल कोई ना पूछे, बस सत्ता के सामने घुटने टेक दे।